मौत का लम्हा वह आईना है जिसमें इंसान खुद को बिना नकाब देखता है। उस वक्त न ताकत बचती है, न दौलत, न घमंड, सिर्फ अमल बचता है। अक्लमंद वही है जो मौत के आने से पहले अपनी जिंदगी को ठीक कर ले। जुल्म करने वालों के लिए पैगाम। ताकत के नशे में डूबे इंसान के नाम आखिरी चेतावनी। जुल्म कोई नई चीज नहीं है, यह इंसान के साथ ही पैदा हुआ और इंसान के रहते ही रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जुल्म करने वाले हर दौर में बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं, लेकिन जुल्म का अंजाम कभी नहीं बदलता। यह पैगाम हर उस इंसान के लिए है जो अपने आप को मजबूत समझता है, जो दूसरों को कमजोर मानता है, जो यह सोचता है कि उससे कोई सवाल करने वाला नहीं, और जो यह भूल चुका है कि एक दिन उसे भी जवाब देना है। जुल्म की शुरुआत कहाँ से होती है? जुल्म अचानक नहीं होता। जुल्म की शुरुआत दिल से होती है। जब इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है, जब वह यह मान लेता है कि उसकी तकलीफ मायने रखती है मगर सामने वाले की तकलीफ बेकार है, फिर जुल्म जुबान से निकलता है, ताने, गालियाँ, जलील करना, डराना, और फिर जुल्म अमल बन जाता है। हक मारना, धोखा देना, दबाना, कुचल देना। याद रखो, जो जुल्म को मामूली समझता है वही सबसे बड़ा जालिम बनता है। आपको बताने वाले हैं एक ऐसा वाक़या। याजूज और मौजूद फिरौन जो गरीब इंसानों को सताते हैं, दौलत पर घमंड करते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी की जमीन धोखे से ले लेते हैं। इसके हवाले से अल्लाह ताला ने इस बयान में क्या फरमाते हैं? जो किसी का हक मार कर खुश होते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? तो लिए चलिए आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने सभी भाइयों के पास शेयर कर देना, क्योंकि यह अल्लाह पाक की बात वह भी जानेंगे और थोड़ा सा अमल करेंगे। इससे फ़ायदा यह होगा कि जो गरीब माँ बहनें हैं वह किसी का हक ना मारे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप आखिर तक बन रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में गए तो उनके साथ न कोई फौज थी, न कोई हथियार। सामने दुनिया का सबसे बड़ा जालिम बैठा था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना डर के कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सबसे बड़ा सबक यह है कि हक बोलने के लिए भीड़ नहीं, हिम्मत चाहिए। आज भी जब कोई इंसान सच बोलने से डरता है कि लोग क्या कहेंगे, नुकसान हो जाएगा, जान को खतरा है, तो उसे मूसा अलैहिस्सलाम को याद करना चाहिए। ईमान की ताकत हर जादू को निगल जाती है। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया, दिखावा किया, झूठ को सजाया। दुनिया ने देखा कि रस्सियाँ साफ बनती नजर आ रही थी, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम का असा पड़ा तो उसने हर झूठ को निगल लिया। यहाँ सबसे बड़ा सबक यह है कि झूठ चाहे कितना भी सजा हुआ क्यों न हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। आज के दौर में भी झूठ मीडिया, ताकत, पैसे और प्रचार से बड़ा बनता है, लेकिन सच जब आता है तो सब कुछ खत्म कर देता है। सच्चा ईमान पहचान लेता है सच और झूठ का फर्क। जादूगर सबसे पहले सजदे में गिरे। उन्होंने कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। उन्होंने जान लिया कि यह जादू नहीं, यह अल्लाह की ताकत है। सबसे बड़ा सबक यह है कि जिसके दिल में सच्चाई की तलाश होती है वह सच को पहचान लेता है, चाहे उसे इसकी कीमत अपनी जान से ही क्यों न चुकानी पड़े। जालिम को मोहलत मिलती है, छूट नहीं। फिरौन को बार बार चेतावनी दी गई। अजाब आए, सूखा, टिड्डियाँ, मेंढक, खून। हर बार वह कहता, अगर अजाब हट गया तो मैं मान जाऊंगा, और हर बार वह वादा तोड़ देता। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाली मोहलत इंसान को सुधारने के लिए होती है, न कि जुल्म बढ़ाने के लिए। जो इसे छूट समझ लेता है वह अपने ही हाथों से अपनी तबाही लिखता है। आखिरी वक्त का ईमान काम नहीं आता। जब फिरौन डूबने लगा तब उसने कहा, मैं ईमान लाया, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। सबसे बड़ा सबक यह है कि ईमान डर से नहीं, दिल से और वक्त रहते होना चाहिए। मौत के सामने किया गया इकरार कबूल नहीं होता। सब्र वह ताकत है जो दरिया को रास्ता बना देती है। जब सामने दरिया था और पीछे दुश्मन, तो बनी इसराइल घबरा गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है। लाठी पड़ी और दरिया रास्ता बन गया। सबसे बड़ा सबक यह है कि जब इंसान सब्र और भरोसे के साथ अल्लाह पर टिक जाता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। जालिम की मौत भी इबरत बनती है। फिरौन डूब गया,
لیکن اس کا جسم بچا لیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں سبق لیں۔ یہ بتاتا ہے کہ ظالم کی کہانی بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ عبرت بن جاتی ہے۔ آج کے انسان کے لیے سب سے بڑا پیغام آج بھی فرعون زندہ ہے، نام بدل گئے ہے، شکل بدل گئی ہے۔ آج بھی موسیٰ چاہیے جو سچ بولے، ڈرے نہیں اور اللہ پر یقین رکھے۔ سب سے بڑا سبق یہی ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ظالم ہمیشہ طاقتور نظر آتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ کمزور، ذلیل اور عبرتناک ہوتا ہے۔ ظالم کی زندگی اکثر لوگوں کے لیے ڈر کی وجہ بنتی ہے، لیکن ظالم کی موت لوگوں کے لیے سبق بن جاتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن بار بار انسان کے سامنے رکھتا ہے تاکہ وہ انجام سے پہلے راستہ بدل لے۔ ایک ظالم کی زندگی، ڈر اور گھمنڈ کا میل۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی طاقت ہمیشہ رہے گی، اس کی حکومت کبھی نہیں گرے گی اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وہ لوگوں کی چیخوں کو اپنی جیت سمجھتا ہے، مظلوموں کی آہ کو کمزوری مانتا ہے اور اللہ کی مہلت کو اپنی کامیابی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظالم کی زندگی ایک دھوکہ ہوتی ہے، خود اس کے لیے بھی۔ اللہ کی مہلت، رحمت یا امتحان۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ظالم کو سزا ترنت کیوں نہیں دیتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی مہلت امتحان ہوتی ہے، چھوٹ نہیں۔ ظالم کو وقت دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوٹ آئے، توبہ کر لے، ظلم چھوڑ دے۔ لیکن جب وہ اس مہلت کو اور زیادہ ظلم کا ذریعہ بنا لیتا ہے تب اس کی گرفت اور بھی سخت ہو جاتی ہے۔ فرعون، ظالم کی موت کی سب سے بڑی عبرت۔ فرعون اپنے زمانے کا سب سے بڑا ظالم تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے معصوم بچوں کو قتل کرایا، عورتوں کو زندہ رکھا، قوموں کو غلام بنایا۔ لیکن جب اس کا وقت آیا تو وہی دریا جسے وہ اپنی طاقت سے کم سمجھتا تھا اس کی قبر بن گیا۔ سب سے بڑی عبرت یہ ہے کہ فرعون کی موت کو اللہ نے چھپایا نہیں بلکہ اس کے جسم کو بچا لیا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ظالم کی موت کیوں عبرت بنتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے گھمنڈ کے ساتھ گرتا ہے۔ وہ طاقت کے باوجود بے بس مرتا ہے۔ وہ لوگوں کے ڈر سے نہیں بلکہ لوگوں کی سیکھ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی موت یہ اعلان کرتی ہے کہ کوئی بھی اللہ سے بڑا نہیں۔ مظلوم کی آہ اور انجام کا فیصلہ مظلوم کی دعا بنا کسی رکاوٹ کے اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس آہ میں بددعا ہو یا آنسو، دونوں اللہ کے دربار میں وزن رکھتے ہیں۔ ظالم جب مظلوم کی آہ کو معمولی سمجھتا ہے تب وہ اپنے انجام کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ 6 ظالم کی موت سے پہلے کا ڈر۔ اکثر ظالم کی موت اچانک نہیں آتی۔ اس سے پہلے اس کا سکون چھن جاتا ہے، اسے ہر سایہ دشمن لگتا ہے، اس کی راتیں ڈر میں کٹتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے جسے دنیا نہیں دیکھتی۔ موت کا لمحہ، جب طاقت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جب موت آتی ہے تو نہ فوج کام آتی ہے، نہ دولت، نہ تخت۔ ظالم اس وقت وہی ہوتا ہے جو ایک کمزور انسان ہوتا ہے، ڈرا ہوا، بے بس۔ یہی لمحہ عبرت بنتا ہے کیونکہ جس انسان سے لوگ کانپتے تھے وہی موت سے کانپتا ہے۔ آخری وقت کی توبہ اور اس کا قبول ہونا۔ کئی ظالم آخری لمحوں میں توبہ کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہوتا ہے جب تک موت سامنے نہ آ جائے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سدھار کے لیے وقت رہتے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ظالم کی کہانی، پیڑھیوں کا سبق۔ ظالم کی موت کے بعد اس کی کہانی لوگوں کو سنائی جاتی ہے، ڈرانے کے لیے نہیں، سکھانے کے لیے۔ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس طرح ظالم خود نہیں رہتا لیکن اس کی کہانی دوسروں کو ظالم بننے سے روکتی ہے۔ آج کے دور میں عبرت۔ آج بھی ظالم موجود ہے، آج بھی لوگ طاقت کے نشے میں انسانیت کچلتے ہیں، لیکن آج بھی ایک بات نہیں بدلی، ظلم ٹکتا نہیں۔ ہر دور کا فرعون اپنے انجام تک پہنچتا ہے۔ مظلوم کے لیے پیغام۔ اگر کوئی مظلوم یہ پر رہا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے، صبر جایا نہیں جاتا، آہ بے سر نہیں ہوتی۔ انصاف ٹل سکتا ہے مگر مٹ نہیں سکتا۔ ظالم کے لیے آخری چیتاونی۔ اور اگر کوئی ظالم یہ پر رہا ہے تو یہ آخری چیتاونی ہے، ظلم چھوڑ دو، کیونکہ ظالم کی موت صرف موت نہیں ہوتی، وہ عبرت بن جاتی ہے۔ ظالم کی زندگی ڈر پھیلاتی ہے مگر ظالم کی موت حق پھیلاتی ہے۔
जो इंसान दूसरों को रुलाता है उसकी कहानी दूसरों को हंसने का सबक देती है, इसलिए नहीं कि जुल्म अच्छा था, बल्कि इसलिए कि उसका अंजाम बुरा था। यही अल्लाह का इंसाफ है, यही इतिहास का कानून है, और यही वह सच है जो कभी नहीं बदलता। जब ताकत, दौलत और घमंड सब साथ छोड़ देते हैं, मौत एक ऐसा सच है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यह न अमीर को छोड़ती है, न गरीब को, न बादशाह को, न फकीर को, न जालिम को, न मजलूम को। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मौत का लम्हा किसी के लिए रहमत बनता है और किसी के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी और पछतावे का पल। इंसान जिंदगी भर जिन चीजों पर घमंड करता है, ताकत, दौलत, ओहदा, रिश्ते, नाम, शोहरत, मौत के लम्हे में वही सब चीजें उससे मुंह मोड़ लेती है। उस वक्त न कोई सिफारिश काम आती है, न कोई पहचान, न कोई बहाना। ताकत का नशा और मौत की दस्तक जिंदगी में इंसान जब ताकत पाता है तो अक्सर भूल जाता है कि यह ताकत उसकी अपनी नहीं है। वह समझने लगता है कि वह सब कुछ कर सकता है, किसी को भी दबा सकता है, किसी को भी कुचल सकता है। लेकिन मौत का लम्हा यह बता देता है कि सबसे ताकतवर इंसान भी सबसे कमजोर उसी पल बन जाता है। जिस हाथ से वह दूसरों को डराता था, वही हाथ कांपने लगता है। जिस जुबान से वह हुक्म चलाता था, वही जुबान लड़खड़ाने लगती है। जिस आँख से वह घमंड से देखता था, वही आंखें बेबसी से फैल जाती है। दौलत का धोखा और आखिरी सच्चाई दुनिया की दौलत इंसान को यह गुमान दे देती है कि वह महफूज है। बैंक बैलेंस, जमीन, जायदाद, कारोबार, सब उसे दिलासा देते हैं कि सब ठीक है। लेकिन मौत का लम्हा आते ही यह सारा हिसाब बेकार हो जाता है। न दौलत मौत को रोक पाती है, न सोना कब्र में साथ जाता है, न महल कब्र की तंगी कम कर पाते हैं। उस वक्त इंसान सिर्फ एक सवाल के सामने खड़ा होता है, मैं क्या लेकर जा रहा हूँ? रिश्ते जो साथ नहीं जा सकते। जिंदगी में इंसान रिश्तों पर बहुत भरोसा करता है, बीवी, बच्चे, भाई, दोस्त, चाहने वाले। लेकिन मौत के लम्हे में यही रिश्ते सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। बीवी कहती है, अब यह मेरा नहीं रहा। बच्चे कहते हैं, अब इन्हें दफन कर दो। दोस्त कहते हैं, अल्लाह इन्हें बख्शे। कब्र तक सिर्फ 4 कंधे होते हैं, और कब्र के अंदर इंसान अकेला होता है, पूरी तरह अकेला। जालिम के लिए मौत का लम्हा सबसे ज्यादा डरावना होता है। वह जानता है कि अब न कोई डराने वाला बचा है, न कोई दबाने वाला। जिसने जिंदगी भर मजलूमों को रुलाया, वही मौत के वक्त खुद रोता है। जिसने कभी किसी की दुआ की कदर नहीं की, उसी पर अब बद्दुआओं का बोझ होता है। उस वक्त जालिम को समझ आता है कि तख्त छूट गया, फौज छूट गई, मगर हिसाब नहीं छूटेगा। आखिरी पल का पछताव मौत के लम्हे में इंसान को अपनी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह दिखाई जाती है। कहाँ सच बोला था, कहाँ झूठ बोला, किसका हक मारा, किसे तकलीफ दी, कहाँ अल्लाह को नाराज किया। उस वक्त इंसान चाहता है कि काश मुझे थोड़ी और मोहलत मिल जाए, काश मैं एक सजदा और कर लूं, काश मैं एक माफ़ी और मांग लूं। लेकिन उस वक्त काश काम नहीं आता। आखिरी वक्त का ईमान क्यों कबूल नहीं? कई लोग सोचते हैं कि आखिर में तौबा कर लेंगे, लेकिन मौत के लम्हे का ईमान डर का ईमान होता है, यकीन का नहीं। जब मौत सामने खड़ी हो तो ईमान मजबूरी बन जाता है, इख्तियार नहीं। इसीलिए कुरान बताता है कि मौत के बाद किया गया इकरार कबूल नहीं होता। मोमिन के लिए मौत का लम्हा, लेकिन हर इंसान के लिए मौत डर नहीं होती। मोमिन के लिए मौत एक पुल होती है, दुनिया से आखिरत की तरफ। जिसने जिंदगी में अल्लाह को याद रखा, जिसने हक नहीं मारा, जिसने तौबा को टाला नहीं, उसके लिए मौत का लम्हा सुकून बन जाता है। फरिश्ते उससे नरमी से बात करते हैं, रूह आसानी से निकलती है, और कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। ताकत का असली मतलब मौत का लम्हा सिखाता है कि असली ताकत क्या है। असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, खुद को अल्लाह के सामने झुकाने में है। जो इंसान जिंदगी में झुक गया, वह मौत में नहीं टूटता। जो जिंदगी में अकड़ा रहा, वह मौत में पूरी तरह टूट जाता है। आज का इंसान और मौत की भूल। आज का इंसान मौत को दूर समझता है। उसे लगता है मौत बूढ़ों के लिए है, बीमारों के लिए है। लेकिन मौत न उम्र देखती है, न सेहत, न तख्त। मौत बस हुक्म देखती है,
और जब हुक्म आ जाए तो ताकत सबसे पहले साथ छोड़ देती है। सबसे बड़ा सबक इस पूरे बयान का सबसे बड़ा सबक यही है, जो चीज मौत के वक्त साथ नहीं दे सकती उस पर घमंड करना बेवकूफ़ी है। असल तैयारी उस चीज की है जो कब्र में काम आए, ईमान, अमल, इंसाफ, तौबा, सब्र और रहमत। मौत का लम्हा वह आईना है जिसमें इंसान खुद को बिना नकाब देखता है। उस वक्त न ताकत बचती है, न दौलत, न घमंड, सिर्फ अमल बचता है। अक्लमंद वही है जो मौत के आने से पहले अपनी जिंदगी को ठीक कर ले। जुल्म करने वालों के लिए पैगाम। ताकत के नशे में डूबे इंसान के नाम आखिरी चेतावनी। जुल्म कोई नई चीज नहीं है, यह इंसान के साथ ही पैदा हुआ और इंसान के रहते ही रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जुल्म करने वाले हर दौर में बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं, लेकिन जुल्म का अंजाम कभी नहीं बदलता। यह पैगाम हर उस इंसान के लिए है जो अपने आप को मजबूत समझता है, जो दूसरों को कमजोर मानता है, जो यह सोचता है कि उससे कोई सवाल करने वाला नहीं, और जो यह भूल चुका है कि एक दिन उसे भी जवाब देना है। जुल्म की शुरुआत कहाँ से होती है? जुल्म अचानक नहीं होता। जुल्म की शुरुआत दिल से होती है। जब इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है, जब वह यह मान लेता है कि उसकी तकलीफ मायने रखती है मगर सामने वाले की तकलीफ बेकार है, फिर जुल्म जुबान से निकलता है, ताने, गालियाँ, जलील करना, डराना, और फिर जुल्म अमल बन जाता है। हक मारना, धोखा देना, दबाना, कुचल देना। याद रखो, जो जुल्म को मामूली समझता है वही सबसे बड़ा जालिम बनता है। ताकत का नशा सबसे खतरनाक होता है। ताकत जब हाथ आती है तो इंसान समझता है कि अब वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन यही ताकत उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अल्लाह ताकत इसलिए देता है कि इंसान इंसाफ करे, और जब वही ताकत जुल्म के लिए इस्तेमाल हो तो वह नेमत नहीं, अजाब की शुरुआत बन जाती है। याद रखो, ताकत मिली है हमेशा के लिए नहीं, कुर्सी मिली है कब्र के लिए नहीं। मजलूम की आह से डरो। अगर तुम जुल्म कर रहे हो और सोचते हो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा, तो याद रखो, अल्लाह सब देख रहा है। मजलूम की आह सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। उसके लिए न वक्त लगता है, नजरिया चाहिए। कभी कभी सज़ा तुरंत नहीं आती, लेकिन जब आती है तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता। जुल्म पर मिली मोहलत धोखा है। बहुत से जालिम यह सोचते हैं कि हम तो सालों से जुल्म कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ। यह सोच सबसे बड़ा धोखा है। अल्लाह की मोहलत सुधार के लिए होती है, जुल्म बढ़ाने के लिए नहीं। जिस दिन यह मोहलत खत्म होती है उसी दिन जालिम का हिसाब शुरू हो जाता है। कभी इस दुनिया में, और अगर यहाँ नहीं तो आखिरत में जरूर। फिरौन, नमरूद और कारून की कहानी याद रखो। इतिहास ऐसे जालिमों से भरा पड़ा है जो अपने आप को अजय समझते थे। फिरौन ने खुदाई का दावा किया, नमरूद ने आग से डराने की कोशिश की, कारून ने दौलत पर घमंड किया, लेकिन अंजाम क्या हुआ? कोई दरिया में डूबा, कोई मच्छर से मरा, कोई जमीन में धंसा। यह सब कहानियां नहीं, चेतावनियां है। जुल्म छोटा हो या बड़ा, हिसाब होगा। यह मत सोचो कि मैंने तो सिर्फ गाली दी थी, मैंने तो बस किसी का हक दबाया था, मैंने तो मजबूरी में किया था। अल्लाह के यहाँ कोई जुल्म छोटा नहीं होता। जिसे तुम मामूली समझते हो वही किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर देता है, और उस तबाही का हिसाब तुम्हें देना होगा। मौत के वक्त कोई साथ नहीं देगा। जिस दिन मौत आएगी उस दिन न ताकत काम आएगी, न पैसे, न रिश्ते, न सिफारिश। तुम अकेले होगे और तुम्हारे साथ होगा सिर्फ तुम्हारा अमल। उस वक्त यह याद आएगा कि कितनों को रुलाया था, कितनों का हक मारा था, कितनों की बद्दुआ ली थी, लेकिन उस वक्त पछतावा बेकार होगा। आज भी लौट आओ, दरवाजा खुला है। यह पैगाम डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। अगर तुम जुल्म कर रहे हो तो आज भी मौका है। माफ़ी मांग लो, हक लौटा दो, तौबा कर लो, इंसाफ करना शुरू कर दो। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, लेकिन जुल्म पर राजी नहीं होता। इंसाफ करने वाला ही असल ताकतवर है। असल ताकत किसी को दबाने में नहीं, किसी को उठा देने में है। जो इंसान ताकत पाकर भी इंसाफ करे वही अल्लाह के करीब होता है, और जो इंसान ताकत पाकर जुल्म करे
वही अल्लाह से सबसे दूर होता है। आखिरी पैगाम। यह दुनिया धोखे का घर है। यहाँ कोई हमेशा नहीं रहता। आज तुम ऊपर हो, कल नीचे हो सकते हो। आज तुम हंसा रहे हो, कल रो रहे हो सकते हो। इसलिए जुल्म छोड़ दो, क्योंकि जुल्म से तख्त मिल सकता है मगर सुकून नहीं। जुल्म से डर मिल सकता है मगर इज्जत नहीं। और जुल्म से मोहलत मिल सकती है मगर निजात नहीं। ताकत अपने आप में बुरी नहीं है। ताकत अल्लाह की दी हुई एक अमानत है, इम्तिहान है। लेकिन जब ताकत के साथ घमंड जुड़ जाए, जब इंसान यह समझने लगे कि ताकत उसकी अपनी है, तब ताकत नशा बन जाती है। और नशा चाहे किसी भी चीज का हो, अक्ल को सुन कर देता है। ताकत का नशा कैसे चढ़ता है? ताकत का नशा धीरे धीरे चढ़ता है। पहले इंसान को इख्तियार मिलता है, फिर लोग उसकी बात मानने लगते हैं। फिर उसे सलाम किया जाता है, फिर उसके गलत को भी सही कहा जाने लगता है। यहीं से उसका ज्वाल शुरू होता है, क्योंकि जब कोई तुम्हें सच कहना छोड़ दे, तो समझ लो तुम खतरे में हो। ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। ताकत के नशे में इंसान को यह दिखाई नहीं देता कि वह किसे चोट पहुंचा रहा है। उसे मजलूम का आंसू नजर नहीं आता, उसे किसी की आह सुनाई नहीं देती। वह समझता है कि मैं सही हूं क्योंकि मैं ताकतवर हूं, जबकि हक और ताकत दो अलग चीजें हैं। फिरौन, ताकत के नशे की सबसे बड़ी मिसाल। फिरौन के पास सब कुछ था, तख्त, ताज, फौज, दौलत, हुकूमत। लेकिन ताकत के नशे ने उसे यहां तक पहुंचा दिया कि उसने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। यह ताकत का नशा ही था जिसने उसे बच्चों का कातिल बनाया, मजलूमों का दुश्मन बनाया और आखिरकार दरिया का निवाला बनाया। ताकत का नशा जुल्म को जायज बना देता है। ताकत के नशे में इंसान हर जुल्म के लिए बहाना ढूंढ लेता है। यह सिस्टम की मजबूरी थी। अगर मैं न करता तो कोई और करता। इन लोगों को सख्ती की जरूरत है। लेकिन सच्चाई यह है कि जुल्म कभी मजबूरी नहीं होता, वह हमेशा एक चुनाव होता है। ताकत का नशा रिश्ते तबाह कर देता है। जिस इंसान पर ताकत का नशा चढ़ जाता है, वह अपनों को भी पराया बना देता है। वह बीवी को दबाता है, बच्चों को डराता है, दोस्तों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके लिए रिश्ते नहीं, उसकी ताकत अहम होती है। ताकत का नशा इंसान को जवाबदेही से भगाता है। ताकत के नशे में इंसान यह भूल जाता है कि उसे कभी जवाब देना है। वह सोचता है, मुझसे कौन पूछेगा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि अल्लाह सब पूछेगा। ताकत का नशा और मौत का लम्हा। मौत का लम्हा ताकत के नशे का सबसे बड़ा इलाज है। उस वक्त न कुर्सी काम आती है, न गार्ड, न दौलत, न सिफारिश। उस वक्त वही इंसान जो दूसरों को हुक्म देता था, खुद बेबस पड़ा होता है। ताकत का नशा और आखिरत का हिसाब। अगर दुनिया में ताकत का नशा उतर भी न पाया, तो कुब्र और आखिरत में जरूर उतरेगा। वहाँ कोई ताकतवर नहीं होगा सिवाय अल्लाह के, और वहाँ हर जुल्म का हिसाब होगा बिना किसी रियायत के। असली ताकत क्या है? असल ताकत दूसरों को डराने में नहीं, खुद को अल्लाह के सामने झुकाने में है। असल ताकत यह है कि तुम ताकत पाकर भी जुल्म न करो। जो इंसान ताकत पाकर इंसाफ करता है, वही सबसे ताकतवर है। आज का इंसान और ताकत का नशा। आज ताकत के रूप बदल गए हैं। ओहदा, पैसा, सोशल मीडिया, नाम और पहचान, लेकिन नशा वही है और अंजाम भी वही। जालिम के लिए आखिरी चेतावनी। अगर तुम ताकत में हो और किसी को दबा सकते हो, तो याद रखो यह तुम्हारा इम्तिहान है। या तो तुम इंसाफ करोगे और कामयाब हो जाओगे, या जुल्म करोगे और खुद को तबाह कर लोगे। ताकत का नशा सबसे खराब इसलिए होता है क्योंकि यह इंसान को इंसान नहीं रहने देता। यह उसे ऐसा बना देता है कि वह खुद को बड़ा और दूसरों को कीड़ा समझने लगता है। अक्लमंद वही है जो ताकत पाकर डर जाए अल्लाह से, क्योंकि ताकत हमेशा के लिए नहीं होती, मगर उसका हिसाब हमेशा के लिए हो सकता है।